एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में। एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ की जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रही है, इस तरीके की ग्रे मार्केट प्रीमियम आईपीओ ओपन होने से पहले जिस तरीके की देखी जा रही है, और आज इस आईपीओ की अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया हुआ है। तो इससे पहले कंपनी की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देखेंगे, देन कुछ बेसिक डिटेल्स को कंपनी के कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो को इन तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी जुड़ सकते हैं ताकि आपको टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट मिलते रहें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें यहाँ पे एक कंपनी की जो बात कर रहे हैं हम लोग एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ आज से ओपन हो रही है। वैसे भी आज फ्राइडे है, तो आज इस आईपीओ में इस वीक की बात करें तो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो नेक्स्ट वीक आपको 2 डेट इसके अलावा और इस आईपीओ में रहने वाली है अप्लाई करने के लिए, यानी कि आप 11th ऑफ दिसंबर और 12th ऑफ दिसंबर इन 2 डेट को इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो इस आईपीओ के बारे में जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम और कंपनी के बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल डाटा देखने को मिल रही है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लिस्टिंग है मिलते हुए देखने को मिली। क्योंकि आज ही की डेट में एक और कंपनी जो कि एसएमई आईपीओ से रिलेटेड है, उस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है, नेट एवेन्यू टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी की लिस्टिंग की बात करें तो अच्छी लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है, 100% से ऊपर की लिस्टिंग है वो आईपीओ दे देती है। तो इससे भी आप उसी तरीके के एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हो यदि मार्केट कंडीशन आने वाले समय में अच्छी रहती है तो। वैसे यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को 10 रुपीज़ कंपनी की फेस वैल्यू तो रखी गई है, जो कि आप लोगों को जो भी शेयर एलोकेट किया जाएगा वो 10 रुपीज़ वाले फेस वैल्यू वाले ही एलोकेट की जाएगी। वैसे इस कंपनी में अप्लाई करते समय 140 इक्विटी ऑफ शेयर आपको अप्लाई करते समय यहाँ पे कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट करनी होगी, और 1000 इक्विटी ऑफ शेयर इस आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको सेलेक्ट करना, 1000 शेयर आपको सेलेक्ट करनी होगी यदि आप लोग इस आईपीओ मिनिमम या मैक्सिमम रिटेलर्स कैटेगरी में एक ही लॉट आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस तरीके के एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कमेंट सेक्शन में इंडियाज़ के टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ऑफ स्टॉक्स का लिंक दिया गया, वहाँ से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आने वाली इस तरीके की बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके आप अपने अलॉटमेंट चांस को बढ़ा सकते हो, देन लिस्टिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। वैसे तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करें तो लगभग 78.40 करोड़ की टोटल इशू साइज़ है। यहाँ पे 78.40 करोड़ की टोटल इशू साइज़ को यदि हम लोग देखते हैं तो 50% शेयर क्यूआईबी कैटेगरी को एलोकेट की गई है, 35% शेयर रिटेलर्स कैटेगरी के लिए और 15% शेयर एनआईई कैटेगरी को एलोकेट किया गया है। वैसे इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे टोटल इशू साइज़ फ्रेश इशू है, यानी कि जो भी पैसा रेज़ करेगी कंपनी, वो कंपनी के पास जाते हुए देखने को मिलेगी, जो कंपनी अपने कर्ज को कम करने के लिए यूज़ करेगी, साथ-साथ ग्रोथ और पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए यूज़ करने वाली है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, बीएसई, एनएसई दोनों जगह पर ये कंपनी की लिस्टिंग होते हुए देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं आप लोगों को कितने इक्विटी ऑफ शेयर यहाँ पे आप लोगों को एलोकेट करने के लिए रखी गई। लगभग 50% शेयर क्यूआईबी को एलोकेट किया जाएगा, 35% शेयर रिटेलर्स को एलोकेट किया जाएगा और 15% शेयर एनआई कैटेगरी को एलोकेट की जाएगी। आने वाले समय में इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आप लोग देख सकते हैं 8 दिसंबर से आईपीओ ओपन हो रही है, 12 दिसंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। 13 दिसंबर को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी, 14 दिसंबर को ही आपके पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे और सेम डेट को 14 दिसंबर को ही डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट की जाएगी और 15 दिसंबर को ये कंपनी लिस्ट होते हुए एनएसई एसएमई पर देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ में एक लॉट मिनिमम या मैक्सिमम आप अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,40,000 प्लस फंड्स होनी चाहिए। देन इस आईपीओ में आप मिनिमम या मैक्सिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हो। वैसे इस तरीके की एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप लोगों को मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स अप्लाई करोगे तो ही जाकर आप लोगों को इस तरीके की आईपीओ में अलॉटमेंट मिलते हुए देखने को मिलेगी, क्योंकि जितने नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगी। वैसे इस आईपीओ के बारे में यदि हम लोग देखें तो लगभग इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात तो प्री आईपीओ से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग 73.13% थी और आईपीओ आने के बाद भी 53.67% की होल्डिंग इस कंपनी में प्रमोटर्स की रहने वाली है। यानी कि प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो इस कंपनी में अभी भी आप लोगों को अच्छी शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल अभी की कंडीशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को जिस तरीके की मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन है वो मोमेंटम इस आईपीओ में अच्छे मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। पहले तो हम लोग इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हैं, देन कुछ कंपनी के बेसिक डिटेल्स को हम लोग कवर करेंगे। आज की डेट की बात करें तो एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ की जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो आप लोग देख सकते हैं 160 रुपये पे कारोबार कर रही है। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो 140 रुपये पे 160 रुपये की प्रॉफिट दिख रही है जीएमपी के अकॉर्डिंग। 300 रुपीज़ की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को लिस्टिंग प्राइस देखने को मिल सकता है, 115% तक के लिस्टिंग एंड मिलने की चांस और पॉसिबिलिटी है। एक लॉट पे देखा जाए तो लगभग 1,60,000 की प्रॉफिट, यानी कि 1,40,000 की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे जीएमपी में आपको जो ट्रेडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग 1,60,000 की प्रॉफिट आईपीओ देती हुई देखने को मिल सकती है। तो इस आईपीओ में देखा जाए तो जिस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसे डिमांड्स देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग तो पहले दिन भी अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन पर्सनली मैं इस आईपीओ में 12th ऑफ
दिसंबर को ही अप्लाई करने की प्लानिंग हूँ। फर्दर यहाँ पे देखा जाए तो कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप लोगों को आते हुए देखने को मिलेगी। आज के डेट में 5 पीएम तक आईपीओ कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, उसके रिगार्डिंग आप लोगों को 5 टू 6 पीएम के बीच में एक इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दी जाएँगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोगों को अपडेट मिल पाए। एसेंट माइक्रोसेल आईपीओ के बारे में यदि हम लोग बात करें, तो लगभग इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई करते हैं, तो लगभग पैसे डबल होने की पॉसिबिलिटी और चांस काफ़ी ज़्यादा हाई बन रही है। इसके साथ जिस तरीके से जीएमपी कारोबार कर रही है, उसके अकॉर्डिंग बेहतरीन नंबर ऑफ टाइम से आईपीओ सब्सक्राइब हो जाती है। पूरे रिकॉर्ड तोड़ सब्सक्रिप्शन फिगर इस आईपीओ में देखने को मिलता है। तो इस आईपीओ में जिस तरीके से लिस्टिंग गेन मिलेगी, वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लिस्टिंग गेन मिलते हुए देखने को मिलेगी। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग यदि हम लोग बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में, तो कंपनी की वैल्यूएशन किस तरीके से की कैसी रखी गई है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कंपनी की प्राइस टर्निंग आपको कितनी की रखी गई है। लगभग यहाँ पे 14 की प्राइस टर्निंग आपको देखने को मिल रही है और यहाँ पे पोस्ट प्राइस टर्निंग लगभग 10.5 के पोस्ट प्राइस टर्निंग इस कंपनी की रहने वाली है। यानी कि प्राइस टर्निंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उतनी ओवर वैल्यूड ये कंपनी की शेयर प्राइस आपको इन फ्यूचर लिस्टिंग करने के बाद भी इस प्राइस पर लिस्ट होती है तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। वैसे तो मार्केट कैप 294 करोड़ की टोटल मार्केट कैप आपको देखने को मिल रही है। आरओई की बात करें तो 34 करोड़ की आरओई है। आरओसी की बात करें तो 27 के आसपास आरओसी आपको देखने को मिल रही है। डेट टू इक्विटी 0.52 की है। ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 10 की ईपीएस देखने को मिला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो लगभग आप लोगों को 29 की रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिली। इन सभी पैरामीटर्स पर देखा जाए तो कंपनी बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटली अच्छी साउंड करते हुए देखने को मिल रही है। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की जो टैक्स देने के बाद प्रॉफिट को यदि हम लोग देखते हैं, तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए देखने को मिली है वाई एंड वाई बेस पर। देख सकते हैं पहले 480 लाख थी, लगभग यहाँ पे 4.5 करोड़ के आसपास, वो आपको बढ़कर कितनी हुई 589 लाख। देन यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को बढ़कर 1301 लाख और अभी 3 मंथ में ही देखा जाए तो लगभग 705 लाख की कंपनी की आपको प्रॉफिट देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी टर्म्स में देखा जाए तो कंपनी ने प्रॉफिट में या वाई एंड वाई बेस पर भी और देखा जाए तो जिस तरीके की 3 मंथ की क्वार्टरली प्रॉफिट है, वो आप लोगों को लगभग 21-22 के फिजिकल ईयर से ज़्यादा ही प्रॉफिट रिपोर्ट करते हुए देखने को मिली, जो कि आउटस्टैंडिंग है। कंपनी में यहाँ पे देखा जाए तो ये आपको यह कंपनी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, जो कि आने वाले समय में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में आपको फिर से तेज़ी आने की पॉसिबिलिटी और चांस बन रही है, जिस तरीके से अभी मार्केट की कंडीशन बनी हुई उसके अकॉर्डिंग। वैसे इस आईपीओ के रिलेटेड आप लोग किस तरीके से कैसे अप्लाई कर रहे हो, कमेंट्स करके आप बता सकते हो। और वैसे भी देखा जाए तो इस आईपीओ में यदि आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्क जिस तरीके की है रिवॉर्ड, उसी तरीके की रिस्क भी इस तरीके की एसएमई आईपीओ में रहती है। तो कोई भी रिस्क लेने से पहले आप अपने रिस्क टू की बात करें तो रिस्क टू रिवॉर्ड को यहाँ पे सही से एनालाइज़ करके ही इस तरीके की आईपीओ में आपको अप्लाई करने की प्लानिंग करनी चाहिए। वैसे तो मार्केट कंडीशन की बात करें तो मार्केट कंडीशन अभी आप लोगों को अच्छी दिख रही है। जिस तरीके की मार्केट कंडीशन होनी चाहिए आईपीओ मार्केट के लिए, उसी तरीके की मार्केट कंडीशन है। 20,000 से ऊपर कारोबार कर रही है, जो कि आने वाले समय में इसी तरीके की मार्केट रहती है। तो जो आईपीओ आ रही है मेन बोर्ड हो या एसएमई आईपीओ, उन सभी में पैसे बनते हुए देखने को मिलेगी। फर्दर इन सभी आईपीओ के रिलेटेड आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को अपडेट मिल पाए। सो आई होप आपके लिए सारी इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।